गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो आपको बोलने वाला हूं, इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आप एक नेचुरल तरीका से आप कैसे बड़े बड़े बुखार को आप कैसा ठीक कर सकते हैं। बस ये आज का टॉपिक है और इसका ऊपर मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये अगर आप सही तरीका से ये टिप्स को आपने इस्तेमाल करेंगे, आपको किसी भी किस्म का बुखार हो, किसी भी किस्म का फीवर हो, तो आपको डेफिनेटली वो कम हो जाएगा और आपको एकदम हेल्दी करा देगा। आपको किसी भी किस्म का इंजेक्शन और किसी भी किस्म का दवा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो बोलता हूं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो बेशक आपने कोई भी किसी भी किस्म का इंग्लिश मेडिसिन आपने ले सकते हैं, जो भी अपना मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है और कुछ खराब ही नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। बट इनकेस आपको मेरा जो तरीका है, मेरा जो फीवर को कम करने का नेचुरल तरीका है, इसको अगर आपने अपनाते हो तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए, या तो फिर ना करो, बिल्कुल फॉलो मत करो। आप जो भी आप अलग किस्म का दवा आप ले सकते हैं, कोई अलग डॉक्टर का सलाह आप ले सकते हैं, उनको दिखाकर उनका मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा दवा है, हमारा दवा तो अलग बात है, लेकिन जो हमारा बोलने का तात्पर्य है कि हम जितना भी टिप्स यहाँ पर बताते हैं, आप बिना कोई मेडिसिन से आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सोचा कि बहुत सारे लोग आजकल वायरल फीवर में सफर हो रहे हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी मैं लाया हूं और आप इसको इस्तेमाल करिए। हर कोई भी इसको कर सकता है, चाहे कितना भी पुअर इंसान हो, जिसके पास पैसा हो ना हो, फिर भी वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो चलो ठीक है, असली मुद्दे पे आते हैं। ओके, तो सपोज लेटर से आपको फीवर आज स्टार्ट हो गया है, ओके, एंड इट मे बी ए वायरल फीवर, आई एम नॉट सेइंग नो। तो आपने क्या करना है, पहला दिन से आप पहला दिन फर्स्ट डे में आपको फास्टिंग करना चाहिए, 100 to 100% अपने फास्ट रखना चाहिए। उस दिन आपने सिर्फ गर्म पानी के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। पानी आप गर्म पानी आप कितना भी पी सकते हो, सुबह से लेकर रात तक। तो पहला दिन में कुछ नहीं पीना है। ओके, सो दूसरा दिन जो है, उस दिन आपको सिर्फ 1 टाइम फ्रूट्स आप खा सकते हैं, 1 टाइम का। ओके, ओनली दोपहर का टाइम पे आप फ्रूट्स खाइए, सुबह कुछ भी मत खाइए, जस्ट आप पानी पी सकते हैं और रात को भी आप पानी पी सकते हैं। तो दूसरा दिन ये रहा। रही बात तीसरा दिन का, जो तीसरा दिन है उस दिन भी आपको सुबह, दोपहर में, रात को 3 टाइम आप फल खा सकते हैं। और जितना भी अपना पकाया हुआ, फ्राई किया हुआ चीज और जितना भी दूध, दही, जूस, ये सब जितना भी चीज है, ये हर चीज को आपने बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये 3 दिन तक टोटल ये फूड पूरे बंद करना चाहिए। ओनली आपने फ्रूट्स आप 2 दिन ले सकते हैं। पहला दिन कंप्लीट फास्ट, दूसरा दिन 1 टाइम का फ्रूट्स एंड तीसरा दिन 3 टाइम्स का फ्रूट्स। आप इतना ही कर लीजिए। चौथा दिन आपको, आप देखेंगे कि 100% आपका जो फीवर था वो कंप्लीटली क्योर हो जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म का फीवर हो। ये हमारा तजुर्बा है एंड हमने हजारों पेशेंट्स को हमने ठीक किया है इस तजुर्बा को यूज करके। तो लेकिन इसमें पेशेंसी रखना बहुत जरूरी है कि 3 दिन तक हमको ऐसा ऐसा रखना है।
तो अगर ये हिसाब से आपने 3 दिन आपने मेंटेन कर लिया तो चौथा दिन को आपका फीवर पूरा ठीक हो जाता है। क्योंकि यहां पर देखो वेरी सिंपल सी बात है, जब भी अपना बॉडी में फीवर आता है वो कैसा आता है, ये क्वेश्चन आता है। चाहे किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो या तो फिर वायरस हो या तो फिर फंगाई हो, ये सब जब भी इस टाइप के पैथोजेंस अपना अंदर में घुस जाते हैं, अपना शरीर के अंदर घुस जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने बॉडी में जितना भी अच्छे बैक्टीरिया है जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को जो मेंटेन करते हैं, वो क्या करते, इसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बाहर से आया हुआ पैथोजन है उसके साथ फाइट करते हैं। फाइट करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली वहां पर टेम्परेचर रेज होता है। सो बॉडी का टेम्परेचर उस समय क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये एक वेरी सिंपल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और उसके वजह से अपने को फिर हॉट फीलिंग होता है, अपना बॉडी पेन आता है, हेडेक आता है, किस किस को बुखार आ जाता, किसको सर्दी खांसी आ जाता, कई किस्म का प्रॉब्लम अपना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने खाना आपने छोड़ दिया है कंप्लीटली, तो उसमें क्या होता है, पहला चीज अपना बॉडी में जितना भी आउटसाइड पैथोजन जितना भी एंटर किया है, तो उनको कोई जीने का कुछ चांस ही नहीं मिलता है। ओके, एंड जो अंदरूनी तरफ से अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके साथ फाइट करता है और भगा ही देता है, किसी भी हाल वो चले जाते हैं। तो इससे बॉडी अपना 100% सेफ रहता है। और एलोपैथिक मेडिसिन या तो फिर नॉर्मली अपना जो डोलो 650 वगैरह आप लेते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, ये आपको लेने का कोई जरूरत नहीं। तो 100 to 100% ये ठीक होता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। अगर इसको आप 100 to 100% आप अपनाते हो तो कोई मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं, तो नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, आप जाके मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाइए। कोई भी जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनको बता दीजिए, फिर आप वो जो भी डॉक्टर देते हैं, जो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते हैं उसको आप ले लीजिए, फिर वही फॉलो कर लीजिए। बट याद रखना चाहिए कि मैं जो बोला हूं उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर स्ट्रिक्टली आपने ना फॉलो कर सके तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, फीवर बढ़ सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। और इसको जितना भी लोग नेचुरल तरीका से अपना आपको ठीक करना चाहते हैं वो ये तरीका अपना सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस, you can call me on my mobile 9014005994, or else you can message me on the same number and I'll definitely revert back to you. Okay, that is my assurance. Or else you can call me, and if you have any sort of doubt, I'll clear your doubts. It may be a scientific reason or maybe whatever your doubts are there, I'll clear your doubts. So thank you so much for today, and I'll come out with some other new topic and natural topic again by tomorrow. And if you like my video, then definitely you just you can like it, and you can share it to your friends and neighbors. And apart from that, if you have not subscribed my video, just please subscribe it. So next time what will happen, like whatever new videos I upload, so it will reach you easily and you can see that video, you can gain the knowledge. So thank you so much.